जीत पूरी तरह हो चुकी थी। ईरान ने परमाणु हथियारों समेत हर ठीक है, मामले में। लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी। ईरानी हमले में एक शहर जो है, ईरान का एक और शहर जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। देखिए मिसाइल हमले के बाद आप देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं बेत शेमेश पर ईरान का ये हमला जो है वो सामने आया है। ईरानी हमले में शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो ईरान की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर इजराइल के कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और एक बार फिर से आपको बता दें, इजराइल के बेत शेमेश पर ईरान की तरफ से ये घातक प्रहार किया गया है। ईरानी हमले में शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये बेत शेमेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ईरानी हमले में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल जो है यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ईरानी हमले में कई लोग घायल हुए हैं, ये भी खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन एक के बाद आप देखिए कि किस तरीके से ईरान की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। यानी कि ये युद्ध यहाँ से और आगे भड़कता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कब तक ईरान सस्टेन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कर्नल दानवीर, ये जो तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं क्या संकेत दे रही हैं? देखिए युद्ध बड़े निर्णायक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है। और ईरान की क्षमता जो है कम होती चली जा रही है। और जब हम ये पूरा डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के वामपंथी विचार धारा से प्रेरित कमेंट्स भी हैं। तो ये याद रखा जाए कि ईरान की ये जो युद्ध है इसको चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। चाइना इसको मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक एसेट बना रहा था, बहुत भारी लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था यहाँ पर। और जो पिछले साल जून के अंदर 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान का जो स्टॉक पाइल मिसाइल्स का ख़त्म हुआ था, ज़ख़ीरा जो कम हुआ था या ख़त्म हुआ था, उसकी आपूर्ति और उससे कहीं ज़्यादा संख्या में मिसाइल बनाने की सलाहियत देने के लिए चाइना ने 10,000 टन का सोडियम परचलोरेट नाम का केमिकल यहाँ पर शिप किया, जिससे कि ये मिसाइल्स का उत्पादन किया जा सके। और उसने काफ़ी हद तक उत्पादन किया भी। और ये वही नतीजा है जो आप देख रहे हैं, जो मिसाइलें चल रही हैं, जिसका इम्पैक्ट आप मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। और जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, शायद ये तो ईरान का है, बट अदरवाइज़ आपने जो विजुअल्स दिखाए इज़राइल के दिखाए और मिडिल ईस्ट के अलग अलग शहरों के और जगह के दिखाए, तो ये सिचुएशन वेस्ट को कबूल नहीं थी। और जो सुन्नी वर्ल्ड है उसको भी बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था जिस तरीके से चाइना इन्वेस्ट कर रहा था ईरान के अंदर। तो इसको बिल्कुल प्योर इजराइल वर्सेस ईरान के लेंस से ना देखकर इसको इसका दायरा बढ़ाकर इसमें चाइनीज़ एंगल भी तलाशिए, और तब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपका ये सवाल जो पहले भी आप लोगों ने पूछा कि ये कब तक IRGC इस तरीके से युद्ध लड़ता रहेगा, उसकी सलाहियत कितनी है, कब तक टिका रहेगा, ये जब तक टिका रहेगा जब तक चाइनीज़ सप्लाइड मटेरियल और चाइनीज़ सप्लाइड मिसाइल्स ख़त्म नहीं हो जाती। और क्योंकि ईरान लगा हुआ है फायर करने में और उनका इंडस्ट्रियल बेस भी डिस्ट्रॉय कर दिया है इजराइल ने, तो ये बहुत जल्द ही इनका ज़ख़ीरा जो भी कुछ बचा हुआ है खत्म हो जाएगा। लेकिन पंकज शर्मा जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। आप मानेंगे ना कि भारत में एक कुव्वत है कि अब पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क बार बार भारत को परेशान करता है, जवाब हम ही दे सकते हैं, और दूसरी तरफ चाइना है। एक कमेंट मैं दे दूं अगर आपकी इजाजत हो यहाँ पर। ये मेरे को बहुत एक कमेंट बहुत जोर से आ रहा है। ठीक है सर, 30 सेकेंड्स। एक हाँ, तो ये देखिए, आपने ईरान और इजराइल और अमेरिका का जंग देखा, युद्ध देखी, आपने देखा किस तरीके से मिसाइल्स आए और अरब वर्ल्ड में आके गिरे, विजुअल्स दिखे ना सबको। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में एक भी विजुअल नहीं दिखा। मैं बस उसी को उसी सवाल का जवाब मैं पंकज शर्मा जी से लेना चाह रही थी। अगर प्रमाण मांगा तो कुछ लोगों ने प्रमाण मांगा और हमारे यहाँ पर विजुअल नहीं दिखा। पाकिस्तान में लोगों को फील्ड मार्शल बना दिया गया। फिर भी पंकज शर्मा जी, आप लोगों ने प्रमाण मांगे, जवाब दीजिए। जी बहुत जोर से आ रहा था, बोलना पड़ गया। कोई प्रमाण नहीं मांगे, कुछ सवाल उठे। जब कभी भी रणनीतिक मामले होते हैं, अगर उनमें कोई चूक है तो उसमें सवाल उठते हैं। 1962 का जब युद्ध हुआ था तो चलते युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में सवाल उठाए थे, संसद का सत्र बुलाया गया और बीच युद्ध में लेकिन आप ये तो मानेंगे ना, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर,
कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पाकिस्तान की तरफ से इन तमाम इलाकों को टारगेट किया गया था। चिंगारी हमने आसमान में देखी, लेकिन वो चिंगारी आसमान में ध्वस्त होगी, ये तो मानेंगे ना आपकी भारत में ही वो कुव्वत है। भारत में कुव्वत है, और भारत की ये जो कुव्वत है ये दशकों की तैयारियों का नतीजा है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये दशकों की तैयारियों का नतीजा है। यही बात है ना। शिवम हंस रहे, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने अगर ताकत बनाई है तो वो एक दिन में नहीं बनाई। बिल्कुल हाँ। ठीक बात है। हम अगर नेहरू जी को कह दें कि नेहरू जी ने ये किया वो किया तो इनको दर्द होता है। आज ये चाहते हैं कि ये जो ड्रोन भारत बना रहा है इसकी भी क्रेडिट नेहरू जी को दे दो। दे दी भैया, नेहरू जी ने बनाया, ठीक है। आपने एक चीज कही कि जिस तरह की स्थितियां हैं भारत को तटस्थ नहीं रहना चाहिए। देखिए भैया, हमें इस देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री का पद दिया। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने देश की सुरक्षा करने के लिए पूरी दुनिया में गोली चल रही है और हमारे यहां होली चल रही है। और जहां तक बात आपने कहा कि हम तटस्थ हैं, हम तटस्थ नहीं है भाई, हम शांति के पक्षधर हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी सॉवरेनिटी की भी बात करते हैं। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, बिल्कुल आंखें खोलकर इस दुनिया के सामने है, देश के सामने है। देश को कमजोर करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के समय कौन थे, देश की सरकार पर सवाल उठाने वाले कौन थे, देश के डिफेंस पर सवाल उठाने वाले कौन थे, देश के खिलाफ एजेंडा कौन चला रहे थे। हमने मारा, उनके 11 से ज्यादा एयरबेस उड़ा दिए, उनकी तस्वीरें थी, सैटेलाइट से थी। हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, उनके शरीर, उनकी बॉडी, उनके फ्यूनरल्स पूरी दुनिया के सामने थे। लेकिन जब नैरेटिव वॉर की बात आई तो कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान के नेताओं और आतंकवादियों के हाथ में खेलना शुरू किया, क्योंकि उनकी नफरत मोदी से थी। मैं आज सिर्फ इतनी चीज कहना चाहता हूं कि हां, हम दुनिया के हर एक विषय पर नजर बनाए हुए हैं, आगे भी लगातार उस पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करती रहेगी। लेकिन हमें किसी के फटे में पैर नहीं डालना है, नजर बनाए रखना है। जहां आवश्यकता होगी जरूर बोलेंगे, बिल्कुल बोला जाएगा, कोई छायावे नहीं करेंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता हमारा देश है। आप लगातार सारी दुनिया के विषयों में बोलते रहते थे, फलस्तीन के विषय में बोलते रहते थे, लेकिन जब अपने ही देश में 26-11 हो जाता था चुप बैठ जाते थे। तो हमें अपने बॉर्डर्स, अपनी सेना, अपना देश, इसको मजबूत करना है। और दुनिया में कहीं पर भी हिंदुस्तान का स्टांस होगा वो मजबूत होगा और शांति के लिए होगा। पंकज शर्मा, बिल्कुल। विपक्ष ने सिर्फ यही सवाल तो उठाया कि 60 बार, 70 बार, 80 बार अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि युद्ध मैंने रुकवाया, मेरे कहने से युद्ध रुका। सबसे पहले घोषणा भी उन्होंने की। तो विपक्ष यही जानना चाहता था कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन हम उसमें अपनी जुबान बंद करके बैठे रहे। इसमें कौन सा देश विरोधी विपक्ष ने काम किया? 10 सेकंड जवाब दीजिए। एक लास्ट कमेंट। डोनाल्ड ट्रंप से 2026 के शुरुआत में वहां की मीडिया ने पूछा व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ही सिंपली सेड पीस। कमाल की बात हो गई भाई। आप हिंदुस्तान को मानेंगे ना भाई, हिंदुस्तान को मानेंगे, हिंदुस्तान की सरकार को मानेंगे, सेना को मानेंगे, फॉरेन सेक्रेटरी को मानेंगे, डिफेंस मिनिस्टर को मानेंगे, देश के प्रधानमंत्री को मानेंगे, या उधर से पाकिस्तान को मानेंगे? भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। शायद मुस्लिम जो भारतीय मुसलमान है वो भी ये मानेंगे इस वक्त अरब देशों में जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, भारत सबसे सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया।